गुड आफ्टरनून दोस्तों। अपने जो भारत की स्थिति विस्तार और उसका जो भौतिक विभाजन की एक सीरीज़ चल रही थी, जिसमें अपन ने भारत की स्थिति, उसका विस्तार, उसकी स्थलीय सीमा के बारे में अपने पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। फिर अपन ने भारत के कितने भौतिक विभाग है उसके बारे में अपने अध्ययन किया था। अपन ने इसको भारत के भौतिक विभाग को 6 भागों में बांटा था। सबसे पहला आपके उत्तरी पर्वतीय प्रदेश था, दूसरा मध्यवर्ती विशाल मैदान था, तीसरा आपके था प्रायद्वीपीय पठार था, चौथा आपके थार का मरुस्थल, पांचवा था आपके तटीय मैदान और छठा था आपके द्वीप समूह। जिसमें से अपन ने एक इसका भौतिक विभाग के बारे में अपने पढ़ लिया था, जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश था उसके बारे में अपने पढ़ लिया था। ठीक है ना। तो इसको वापस थोड़ा सा अपन रिकॉल कर देते हैं। इसको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को अपन ने 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला था ट्रांस हिमालय, दूसरा था आपके हिमालय श्रेणी और तीसरा था आपके पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। फिर अपन ने ट्रांस हिमालय को अपन ने 3 भागों में इसको बांटा था, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और तीसरा था आपके जास्कर श्रेणी। फिर अपन ने हिमालय श्रेणी को भी 3 भागों में अपने डिवाइड किया था, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है। फिर तीसरा आपके भौतिक विभाग था इसका पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, जिसको अपन ने 2 भागों में बांटा था, आंतरिक और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है। अब इसका दूसरा जो भौतिक विभाग है अपन इसके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, जो है दूसरा आपके मध्यवर्ती विशाल मैदान। क्या है आपके मध्यवर्ती विशाल मैदान। इस मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई है? देखिए, जब जितनी कितनी आपके हिमालय की नदियाँ हैं, नदियाँ अपने साथ क्या लेके आती है? मिट्टियाँ लेके आती है। ये मिट्टियाँ क्या करती है? ये नदियाँ इन मिट्टियों को समतल मैदान पर क्या कर देती है? बिछा देती है, जिससे इन विशाल मैदान की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ठीक है। ये कौन कौन सी नदियाँ? सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, इनके द्वारा इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। इन विशाल मैदान की कुल लंबाई है लमसम आपके 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई आपकी 150 से लगाकर 480 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। ये जो आपकी बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार ये आंकड़े दर्शाए गए हैं। ठीक है। अब इसको अपन ने क्या करेंगे, मध्यवर्ती विशाल मैदान को अपन 2 भागों में क्या कर देते हैं, इसको विभाजित कर सकते हैं, या भौतिक विभाग के द्वारा इसको अपन अलग से अध्ययन करेंगे। इसका भौगोलिक विभाग है या प्रादेशिक विभाग, उसके बारे में अपन इसका अलग से अध्ययन करेंगे। जैसे पहले देखिए भौतिक विभाग के बारे में अपन बाबर क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तराई क्या होती है, जलोढ़ मतलब खादर क्या है, बांगर क्या है, डेल्टा क्या है, फिर और गोखर झील क्या होती है। गोखर झील क्या होती है, इनकी उत्पत्ति कैसी होती है, इनके बारे में अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इधर देखिए सेकंड भौगोलिक या प्रादेशिक भाग में अपन राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान। गंगा को अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे, उत्तरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा, और चौथा आपकी क्या है, असम का मैदान। अपन इनके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। ये आपको देखिए डायग्राम दे रखा है, जो आपके डॉट डॉट दे रखे हैं, यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक क्या है आपके विशाल मैदान का ये भाग है। ठीक है। जिसमें A, B, C, D, E और F, ये मैंने क्या किया, इसको अलग अलग भागों में अपने विभाजित किया। जो ए वाला क्षेत्र है आपके जो राजस्थान का मैदान, बी वाला जो भाग है आपके ये आपके पंजाब और हरियाणा का मैदान का क्षेत्र है। D, E ये वाला भाग आपके पाया जाएगा कौन सा, गंगा का मैदान, और F आपके असम का मैदान इस क्षेत्र में या ये पाए जाते हैं। ठीक है। फिर आगे देखिए, अब अपन अलग अलग से इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला भौतिक भाग में बाबर क्या होता है? देखिए, ये शिवालिक की तलवटी में बड़े अवसादों के निक्षेपण क्षेत्र से क्या होता है, इसका निर्माण होता है, उससे अपन क्या कहते हैं, बाबर कहते हैं। देखिए इस बाबर कैसे बनता है, मान लीजिए ये 2 पहाड़ियाँ, 2 पहाड़ियों के मध्य से क्या आती है, ये नदी निकलती है। जब नदी अपने साथ क्या लेके आती है, बड़े बड़े पत्थर लेके आती है, छोटे छोटे पत्थर, खूब सारे पत्थर लेके, जो बड़े पत्थर है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं,
छोटे पत्थर यहाँ पे क्या होता है इसके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे करते करते क्या बना देती है, एक एक दीवार बन जाती है। जो इस आकृति को क्या कहते हैं अपन, बाबर के नाम से इसको जाना जाता है। इस बाबर की औसत चौड़ाई होती है, आपके देखिए कितनी है, 8 से लगाकर 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी होती है। इसका विस्तार पश्चिम में तो सिंधु नदी से, पूर्व में कौन सी नदी है, तीस्ता नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। अधिक संग्रहण के कारण या नदियों का पानी क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, जिससे नदी क्या होती है, विलुप्त या अदृश्यती अपने को लगती है। जो ये पानी है, इसका नदियों का जो पानी नीचे छेद है उनकी तरफ से नीचे से निकलने लगता है, ताकि अपन को क्या दिखता है, यहाँ पे नदी एक अदृश्य, मतलब यहाँ पे नदी एक विलुप्त सी होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें नदियाँ क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो बाबर में क्या हो जाती है, नदियाँ विलुप्त हो जाती है। दूसरा देखिए आपके तराई, ये तराई क्षेत्र जो बाबर के क्या दक्षिण में 15 से लगाकर सॉरी, ये इसके दक्षिण में पाया जाता है। बाबर के दक्षिण में 15 से लगाकर क्या होती है, 30 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। यह नदियों का पुनः प्रकट होकर क्या होता है, यहाँ पे फैल जाती है। यहाँ से नदियाँ क्या हो जाती है, पुनः वापस क्या हो जाएगी, प्रकट होकर यहाँ से क्या हो जाती है, वापस ये फैलने लगती है। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे ये नदियाँ क्या हो जाती है, वापस अपन को दिखने लग जाती है या फैल जाती है। इसे भारत की मच्छर पेटी के नाम से इसको जाना जाता है। किसे जाना जाता है, इसको तराई वाले क्षेत्र को भारत की मच्छर पेटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, किस क्षेत्र में या किस आकृति में जो विलुप्त हुई नदियाँ वापस दृश्यमान या दिखने लगती है, तराई क्षेत्र में क्या हो जाता है, ये दिखाई देने लगती है। ठीक है, इसको मच्छर पेटी के नाम से भी जाना जाता है। खादर क्या होता है, देखिए खादर वह है जो मैदान में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, जहाँ पे बाढ़ आती है, बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है, जहाँ नवीन काप मिट्टी क्या जाती है, पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं अपन, खादर के नाम से इसको जाना जाता है। बिहार, पूरी उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा बंगाल में इसे क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। खादर के जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। इन बेट के जो चारों तरफ किनारे होते हैं, ये किनारे होते हैं, इनको क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको छाया कहा जाता है। खादर क्या होता है, जब ऊपर से क्या आती है, नदी आती है, नदी आने के बाद बाबर से होते हुए, तराई होते हुए, फिर ये क्या करती है, नदियाँ आगे निकलती है। जब ये नदियाँ आगे चलती है तो जब इसमें बाढ़ आ जाती है, इसका पानी क्या हो जाता है, यहाँ थोड़ा बहुत इधर फैल जाता है। जब यहाँ पे फैलता है तो यहाँ से जो नवीन मिट्टी हो जाती है, इस वाले क्षेत्र में क्या करती है, ये बिछा देती है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन, इस क्षेत्र का क्या नाम है आपके, खादर के नाम से जाना जाता है। जहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं अपन, खादर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और पंजाब में, हरियाणा में इसे क्या कहते हैं, बेट के नाम से इसको जाना जाता है। अगला वाला देखिए क्या है, ये बांगर। बांगर क्या होता है, मैदान में बाढ़ की ऊपरी सीमा को, अथवा जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी क्या होता है, नहीं पहुँच पाता, यानी जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो यहाँ पे पहुँच पाता है, अमूमन यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन, बांगर के नाम से जाना जाता है। देखिए बांगर क्या होता है, इसमें डायग्राम के माध्यम से अपन देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, जब नदी में पानी अधिक आ जाता है, जब ये इससे जो ऊंचा वाला क्षेत्र है, बांगर खादर से ऊपर वाला क्षेत्र, बाढ़ का पानी या इस वाले क्षेत्र तक क्या हो जाता है, ये पहुंच जाता है। जब इस वाले क्षेत्र में जब पहुंच जाएगा, जब ये मिट्टी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी। ये इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, प्रति वर्ष बाढ़ का पानी यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन, बांगर के नाम से इसको जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, बांगर। क्या नाम है इसका, बांगर के नाम से इसको जाना जाता है। ऊपर वाला था ये कौन सा था, बाबर, फिर तराई, फिर था खादर, और फिर ये बांगर। ठीक है ना, इसके बारे में अपने अध्ययन किया। अगला रे क्या होता है, बूढ़ क्या होता है, ठीक है, कलर उसर क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। जो बांगर के क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र है, बांगर के क्षेत्र में जो नदियाँ आती है उसके साथ क्या खूब सारे क्या होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, बूढ़ के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, बूढ़ कहते हैं। और यहाँ पर जो वाइट कलर की क्या हो जाती है, चद्दर बिछ जाती है, जो पानी का क्या खारापन था
वो यहाँ पे बीज जाती है, उसको क्या कहते हैं अपन, रेड या कलर के नाम से इसको जाना जाता है। जो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उनको तो बूढ़ कहते हैं, और जो यहाँ पे वाइट मिट्टी की चादर बिछ जाती है उसे क्या कहते हैं, पानी सोखने के बाद जो पीछे ज़मीन पे मिट्टी भी सॉरी वाइट कलर की क्या पाई जाती है, यहाँ पे चादर पाई जाती है, उसे कहते हैं रेड या कलर या अवसर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो अपन ने इसमें तराई के बारे में पढ़ा, भाबर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, रेड क्या होता है, बूढ़ क्या होता है, इनके बारे में अपने इसकी अध्ययन किया। आगे देखिए डेल्टा क्या होता है। डेल्टा वही होता है जो निचली गंगा घाटी में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी डेल्टा बनाती है, इसे सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं अपन, सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। ये डेल्टा जब नदियाँ अपनी अंतिम समय में जब सागरों में ये गिरने वाली होती है तब ये क्या करते हैं, विभिन्न वितरिकाओं में बढ़ जाती है। सीधी सीधी न जाके विभिन्न क्या करती है, वितरिकाओं में ऐसे ये गिरती है। जब ये विभिन्न वितरिकाओं में गिरती है तो ये अंतिम में एक त्रिभुज की आकृति बनाती है। इस त्रिभुज की आकृति को क्या कहते हैं, इसको अपन डेल्टा के नाम से इसको जाना जाता है। जो निम्न क्षेत्र में होता है उसके बिल कहते हैं, जो उच्च क्षेत्र में या इस क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, अपन चार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और जो बिहार में इसको बिल को क्या कहते हैं, जल्ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जल्ला भी कहते हैं। ये डेल्टा। फिर अगला था गोखुर झील। गोखुर झील क्या होती है, जब नदी अपने मार्ग से, नदी क्या करती है, अपने मार्ग से ना होकर सीधी सीधी निकल जाती है। जब ये नदी आई यहाँ से, इसका रास्ता ऐसा, ये नदी ऐसे नहीं होकर कभी इसमें ज़्यादा पानी आने पर ये नदी क्या करती है, सीधी सीधी ऐसे आगे से आगे क्या करेगी, ऐसे इसको काट के वही आगे से आगे क्या करती है, ऐसे निकल जाती है। ठीक है, जो जो पीछे बची आकृति इसको क्या कहते हैं, गोखर झील के नाम से इसको जाना जाता है, जो गाय के खुर के समान होती है। ठीक है, तो फिर अपन ने इसमें भौतिक भागों में इसके बारे में पढ़ा। अब आपके देखो प्रादेशिक विभाग क्या होते हैं, इनके बारे में देखो। सबसे पहला भाग है आपके राजस्थान का ये मैदान। यह अरावली के, ये मैदान देखो, ये अरावली के पश्चिम में स्थित है, शुष्क मैदान है, जिसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान का मैदान है। यहाँ पे कौन सा मैदान पाया जाता है, थार के मरुस्थल, जो कहाँ पे स्थित, अरावली के, ये अरावली पर्वतमाला है, इसके पश्चिम भाग में क्या पाया जाता है, यहाँ पे थार का मरुस्थल पाया जाता है। यह 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह क्या फैला हुआ है। यहाँ इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है 300 मीटर तक ये पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर टर्सरी काल के जमाव के कारण यहाँ पे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अपन ने ये राजस्थान के मैदान के बारे में पढ़ा। फिर आगे देखिए, फिर दूसरा भाग था आपके पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब और हरियाणा के मैदान में यहाँ पे सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ, 5 नदियाँ हैं जो यहाँ से गुजरती है और इसकी सहायक नदियाँ, इन नदियों के बीच दोआब क्षेत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इन नदियों के बीच, दोआब क्षेत्र। जैसे सतलज और व्यास नदी के मध्य बिस्ता दोआब, व्यास और रावी के मध्य बारी दोआब, रावी और चिनाव के मध्य रेचना दोआब, चिनाव और झेलम के मध्य चांज, और झेलम और सिंध के मध्य कौन सा पाया जाता है, सिंध सागर दोआब पाया जाता है। अब दोआब होता है, दोआब क्या होता है, ऐसी नदियाँ, दो नदियों के बीच के भाग को अपन क्या कहते हैं, अपन दोआब के नाम से जाना। यहाँ से नदी निकली, यहाँ से नदी, दोनों नदियों के बीच के समूह या बीच वाले भाग या मैदानी क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता देखिए, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित, जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब के नाम से जाना जाता है। पंजाब यानी 5 नदियों के समूह को क्या कहते हैं, पंजाब। पंजाब मैदान का अधिकांश भाग विभाजन के कारण कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। जो पीछे बचा वाला भाग है भारत के हिस्से में प्राप्त मैदान को पंजाब हरियाणा का मैदान अथवा सतलज के मैदान के नाम से इसको जाना जाता है या कहा जाता है। इसको भी अपन ने क्या कर दिया, 4 भागों में विभाजित कर दिया। सबसे पहला देखिए बारी दोआब, दूसरा आपके बिस्ता दोआब, तीसरा है मालवा दोआब मैदान, और चौथा आपके कौन सा, हरियाणा और भिवानी बांगर का मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखिए चौस क्या होता है। जो शिवालिक
पहाड़ियाँ, शिवालिक से निकलने वाली छोटी नदियाँ, छोटी छोटी जो नदियाँ शिवालिक पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ क्या करती है, अपर्दन करती है। अपर्दन का मतलब क्या होता है, इसको कटाव, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान धीरे धीरे इसको क्या करता है, अपने साथ ले जा, अपर्दन करती है। इन नदियों को क्या कहा जाता है, चौसा कहा जाता है। इन नदियों को क्या कहा जाता है, चौसा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन ने इस वीडियो में अपन ने दूसरा जो हिमालय का भौतिक विभाग था उसके बारे में अपने देखा था, जिसमें अपने भौतिक भाग में अपन ने इसमें भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, डेल्टा क्या होता है और गोखुर झील क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। फिर अपन ने आगे राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान के बारे में अपने अध्ययन किया। अगला जो उत्तरी गंगा गंगा का मैदान, जो ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा, इसको अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। थैंक यू।